छोटी सभा थी जो आप लोग कर रहे थे, तो हमने भी डेफिनेटली उसमें फीडबैक लेते रहते थे। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि मेरे हिसाब से रूमर्स, ठीक है, रूमर बहुत ज़्यादा फैल रही है इसमें कि 76 गाँव और खांसी गाँव 106 गाँव डूब रहे हैं या इतने डूबेंगे या आगे हाइट बढ़ाई जाएगी। हालांकि दो चीज़ें हैं, अभी मेरे पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। बेसिकली अभी विभाग ने एरियल सर्वे किया है, इसके बाद एक्चुअल फिजिकल सर्वे होगा। एरियल सर्वे में बेसिकली वो लोग केवल गूगल मैप्स पे सुपर इम्पोज करके देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल सर्वे होगा जो गांव में होगा, जो विभाग करेगा, विभाग के अधिकारी करेंगे, उनके द्वारा कंसल्टेंट वगैरह के लिए वो लोग करेंगे। तब वस्तु स्थिति एग्जैक्ट निकल के आएगी कि गाँव डूब सकते हैं या नहीं डूबेंगे या कितने डूबेंगे। तो एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, कोई भी चीज़ है, हम हैं या सवाई माधोपुर से आप लोग कुछ लोग हैं, वहाँ पर भी भ्रम की स्थिति अपन उत्पन्न ना करें। जो सही बात है कम से कम उस पर बात करें। हम भी कोशिश करेंगे कि जो सही चीज़ जितनी मुझे पता लगेगी वो मैंने हमेशा कोशिश करी आप लोग के बीच में लेके आऊँ, ठीक है। और अभी जितना हमें पता है, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके हिसाब से 16 गाँव है जिसमें 10% से ज़्यादा आबादी जा रही है, वो 16 गाँव हैं। बाकी गाँव में जो चीफ इंजीनियर उस दिन रवि सोलंकी जी भी आए थे, उन्होंने भी ब्रीफ किया था, सपोर्टरा पंचायत समिति की बैठक हुई थी। बाकी गांव में स्थिति है कि सिवाई चक, चरागा या फॉरेस्ट की जमीन होगी वो ही जाएगी, 1 बीघा 2 बीघा 10 बीघा 15 बीघा, उसमें आबादी का विस्थापन नहीं है, ठीक है। देखो एक चीज़ है, जब भी कोई बड़ी परियोजना बनती है, मैं इसी तरह ये नहीं कह रहा हूँ कि विस्थापन सही है, ठीक है, इसको इस तरह से मत लेना। लेकिन 5, 6, 15, 16 जो भी हम नंबर होगा, ये 16 का 14 भी हो सकता है, 16 का 18 भी हो सकता है जब एक्चुअल फिजिकल सर्वे होगा। अभी 16 जो है वो फिगर अपने पास आई है, जो भी एरियल सर्वे डिपार्टमेंट का हुआ था, मैं भी उसी के आधार पे बात कर रहा हूँ। अभी एक्चुअल सिग्नेचर होके कोई भी चीज़ मेरे पास नहीं है, ना कोई डीपीआर आई है, ना ही अभी कोई साइन कॉपी आई है विभाग की, ठीक है। फॉर द लार्जर गुड अगर बात करें, आपकी बात सही है कि बांध यहाँ नहीं वहाँ बनाओ, वहाँ नहीं वहाँ बनाओ, जिसका भी विस्थापन होगा वो ये बात बोलेगा, जायज़ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसकी, ठीक है, बिल्कुल। और विस्थापन का दर जिसका होगा वही समझ सकता है, हम बाकी सब सिर्फ बात कर सकते हैं उस पर, ये भी सच्चाई है, ठीक है। लेकिन अगर 6000 गाँव को किसी परियोजना से किसी उससे फायदा होता है, तो फिर 5, 7, 10 गाँव, इससे पहले भी कोई परियोजना बड़ी बनी है तो विस्थापन होता ही होता है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं आपकी जो बात है, जो जन भावना है, वो डेफिनेटली सरकार तक पहुंचा दूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी सरकार से आपको समय दिलाने का प्रयास करूँ, ठीक है, ये मैं कहता हूँ। बाकी हम यहाँ बैठे हुए आपकी बात सुनने के लिए, मेरी हमेशा से रिक्वेस्ट है, उससे पहले भी संघर्ष समिति से जब आपकी जोड़ली में सभा हो रही थी उससे पहले बात करी थी, बैठक करी थी, ये रिक्वेस्ट करी थी, कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, हम सब बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए, सुनने के लिए, ठीक है। जो भी है संघर्ष है, अपनी बात है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोग लेके जाएं, सरकार तक हम आपकी बात ले जाएंगे, सरकार भी वो सुनने के लिए बैठी है, ये मैं आगे भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। और बताओ, और कोई चीज़ हो तो बताओ, बैठ के एक सर, सर्वप्रथम ERCP का जो ईस्टर्न कैनाल का जो सिलसिला चला था, उससे नहर का पानी लिफ्ट होकर के 13 जिले को जाना था। उसमें आप सारे प्रोजेक्टों के मालिक हो, प्रोजेक्ट बनाने में आप सबका सहयोग रहता है, प्लानिंग आपसे ही शुरू होती है। लेकिन चंबल का पानी रोकने वाला बांध ये बीच में कहीं से खड़ा हुआ है, इसलिए आप आज प्रथम बार हम लोग सवाई माधोपुर करौली के जो किसान आए आपसे निवेदन करने के लिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि बल्कि चंबल के पानी को बीच में रोकने का जो प्रसंग पैदा हुआ है उसमें आप सब हमारी हेल्प करें, इसके लिए हम लोग पधारे हैं। देखो चंबल वाली बात पिछली बार भी 19 तारीख को जो मैंने पूछा था तो हुई थी, मैंने कहा था अगर कोई कागज है तो मुझे ला के दिखाओ, ठीक है, कि चंबल से पानी लिफ्ट होने की कोई परियोजना। पिछली बार आप भी 13-14 लोग आए थे अपने साथ जब अपनी बात हुई थी, अगर कोई कागज है तो ला के दिखाओ, ताकि हम भी फिर जो चीफ इंजीनियर हैं ऐसी साहब है उनसे मैं बात कर सकती, अगर चंबल में पहले परियोजना थी तो हम इसको चेक क्यों किया। पर ऐसी कोई चीज़ हमने बात कर ली है ऊपर विभाग के चीफ साहब वगैरह सबसे, उनके हिसाब से ऐसी परियोजना कभी नहीं थी। आप लोगों की तरफ से ये बात पहली बार मेरे सुनने में आई है, तो मैंने इसलिए कहा